हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन शर्मा आज आप लोगों के लिए ह्यूमन ब्लड ग्रुप लेकर आए हैं। आज हम लोग मानव रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, मानव रक्त समूह का खोज किसने और कैसे किया, ये सब बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात, हमारा देश आज एक बहुत ही खतरनाक महामारी को झेल रहा है। हमारी सरकार हम लोगों को ये सजेशन दे रही है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारे देशवासी पढ़ लिख करके भी पता नहीं यार बहुत खुन्नस आ रहा है। पढ़ लिख के भी इतने अनएजुकेटेड जैसी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे ही बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। चलिए फिर भी देखते हैं। फिलहाल हम अपना कोचिंग क्लास बंद कर चुके हैं और जब तक हमारी सरकार ये हम लोग को बोल नहीं देगी कि हमारा देश कोरोना से पूर्णतः सुरक्षित हो गई है, तब तक हमारा कोचिंग क्लासेस बंद रहेगी। चलिए, तो हमने आज से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है। चलिए फिलहाल इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप। सबसे पहले ब्लड ग्रुप का जो खोज किए वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज 1900 ईस्वी में किया। देखेंगे इनके ये ब्लड ग्रुप खोज करने का तरीका क्या था। इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि हमारे ब्लड के इरिथ्रोसाइट, जिसे हम लोग आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे लाल रक्त कणिका। ये जो हमारे रक्त का कण है, ये बाहर से एक लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन से ढकी होती है। इस मेम्ब्रेन के सतह पर सबसे पहले लैंडस्टीनर ने देखा इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन के जैसा पदार्थ पाई जाती है, जिसका नाम इन्होंने एंटीजन रखा। और इसी एंटीजन के आधार पर उन्होंने मानव रक्त समूह को 4 ग्रुप में बांट दिया, ए बी ओ। उन्होंने सबसे पहले जिस आरबीसी के कण को देखा, उसके सतह पर जो उनको पहला प्रोटीन नजर आया, उस प्रोटीन का उन्होंने नाम रख दिया ए। और यही प्रोटीन एंटीजन होता है। यानी यदि क्वेश्चन आ जाए कि एंटीजन कहाँ उपस्थित होते हैं, तो हम लोग सिंपल सा जवाब देंगे, एंटीजन आरबीसी के सतह पर उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और बन रहा है, एंटीजन आरबीसी के सतह पर होता है तो एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है। तो फिलहाल यहां हम लोग देखेंगे एंटीबॉडी आपका प्लाज्मा में घुले होते हैं, या कुछ एंटीबॉडीज जब हमारा शरीर कहीं से कट जाता है तो वहां पर उपस्थित मस्ट कोशिकाओं से भी स्रावित होती है, जो बाहर से आने वाली रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो यहाँ हम लोग समझ चुके हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया। उसको खोज करने का जो माध्यम था वो था आपका एंटीजन। दूसरा टाइप का जो आरबीसी के ऊपर प्रोटीन मिला, उसका नाम उन्होंने रख दिया बी। तीसरा टाइप ए बी। और चौथा टाइप का जो आरबीसी था, उसके ऊपर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं था, इसलिए उस ब्लड ग्रुप का नाम उन्होंने ओ रख दिया। चलिए, तो फिलहाल यहां देखते हैं हमारे रक्त समूह को उन्होंने 4 वर्गों में बांटा। पहला ब्लड ग्रुप ए का हम जीनोटाइप आपको यहां दिखा रहे हैं। इस जीनोटाइप के आधार पर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि यदि कोई 2 दंपति जिसमें दोनों का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो उनका जो संतान होगा उनका ब्लड ग्रुप हमेशा ओ होगा। यदि कोई दंपति जिनमें एक का ब्लड ग्रुप ओ, दूसरे का ए हो, तो उनका जो संतान होगा ए ओ होगा। इस प्रकार से आप लोग हम पूरा यहाँ दर्शा चुके हैं। आप एंटीजन
एंटीजन उपस्थित जो जीनोटाइप होता है उसके अनुसार उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि किसका संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप उपस्थित होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ए के ऊपर जो ब्लड ग्रुप ए था, हम चूंकि बता चुके हैं कि ब्लड ग्रुप का नामांकन आरबीसी के ऊपर उपस्थित एंटीजन के अनुसार दिया गया। इसलिए शॉर्ट में आप लोग याद रखिए, ब्लड ग्रुप ए तो उसका एंटीजन ए होगा और जो एंटीजन होगा उसका जस्ट अपोजिट आप लोग कर लीजिएगा, वो एंटीबॉडी हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजन बी उसका जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप ए बी इसमें एंटीजन ए बी। अभी हम बता चुके हैं कि जो एंटीजन उस पर उपस्थित होगा आरबीसी के ऊपर उसी के अनुसार ब्लड ग्रुप का नाम भी होगा। यहां देख चुके हैं आप लोग ब्लड ग्रुप ए बी, तो जब ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो उसका एंटीजन भी उस पर, उसके अंदर एंटीजन भी आपका ए बी उपस्थित होगा, और जिसमें दोनों एंटीजन उपस्थित होगा ए और बी दोनों, तो उसमें एंटीबॉडी आपका एब्सेंट होगा। इससे पहले हम आप लोगों को बताया कि एक आरबीसी में उन्होंने ऐसा देखा जिसके सतह पर कोई एंटीजन था ही नहीं, तो उन्होंने उसका नाम ओ रख दिया। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ओ ब्लड ग्रुप वाले आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होगा, एब्सेंट होगा। तो जब यहाँ कोई एंटीजन नहीं होगा तो उसका जस्ट अपोजिट लीजिए तो उसका एंटीबॉडी आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ये था आपका ब्लड ग्रुप। चलिए इससे कुछ अलग चलते हैं। ये कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप का खोज किया। उसके बाद 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर तथा विनर एक वैज्ञानिक और जुड़कर उन्होंने ब्लड पर कुछ और प्रयोग किए, जिसमें उन्होंने देखा कि एक बंदर जिसका नाम था रिसस मंकी के आरबीसी को उन्होंने अपने प्रयोगशाला में संश्लेषित करके देखा, तो उन्होंने पाया कि आरबीसी के ऊपर, उसके आरबीसी के ऊपर ए बी और ए बी ये तीनों एंटीजन नहीं था, बल्कि उसमें एक अलग प्रकार का प्रोटीन उसके सतह पर उपस्थित था। तो उन्होंने उस प्रोटीन का नाम RH रख दिया, और वही RH यहां देख सकते हैं आप। इस मंकी का जो प्रजाति था उस प्रजाति का नाम था रिसस का पहला 2 अल्फाबेट उन्होंने उठाकर उस ब्लड ग्रुप का नाम RH रख दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे देश में ये RH फैक्टर, ये एंटीजन प्रेजेंट होने के बावजूद भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें RH फैक्टर भी उपस्थित होते हैं। तो हमारे देश में लगभग 97%, 97% लोग ऐसे हैं जिसमें RH पॉजिटिव है और 3% लोग ऐसे हैं जिसमें RH निगेटिव है। ध्यान देने वाली बात यह है, यदि 2 दंपति को हम लोग लेते हैं जिसमें एक का जो ब्लड ग्रुप है उसमें RH पॉजिटिव उपस्थित है और दूसरा जो दंपति है उसमें RH निगेटिव उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में यदि उन दोनों से जो संतान होगा तो उनमें से जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, पहला संतति, पहला जो संतान उनका होगा वो यदि स्वस्थ है, हेल्दी है और उसका ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव उपस्थित है, तो ऐसा सिचुएशन में उनका जो दूसरा संतान होता है वो आपका भ्रूणीय अवस्था में ही डेड कर जाता है या जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाती है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। RH फैक्टर वाले यदि 2 दंपति है, उनका प्रथम संतान जो हुआ उसमें RH पॉजिटिव है और वो स्वस्थ है, तो उनका दूसरा जो संतान होगा वो आपका भ्रूणीय अवस्था में ही डेड कर जाएगा या फिर जन्म लेने के बाद तुरंत डेड कर जाता है। चलिए तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को ब्लड के बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। ब्लड क्या होता है, इसका कार्य क्या है, ये ब्लड कौन कौन से संगठक से मिलकर बना हुआ है, काफी डिटेल्स हम आगे का वीडियो में आप लोग को देने जा रहे हैं।